हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू बियर टू टेट विद वंशिका चैनल पर। तो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। तो आज हम सीरीज़ करेंगे हमारी 9, जो कि हमने पुरानी जो हमारी सीरीज़ है 8 तक वो पूरी कंप्लीट कर चुके हैं हम उन सीरीज़ को। तो उसमें हमारे 200 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए। तो इस सीरीज़ में जैसे कि आपको पता है ये 1100 एमसीक्यू की सीडीपी की सीरीज़ है जो कि मैंने शुरू करी है, जो कि मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब हर तरह के इसमें लिए हैं। थोड़े से टफ़ भी लिए हैं, थोड़े से हार्ड भी लिए हैं, थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस भी लिए हैं, जिसमें कि काफ़ी जो बच्चे हैं कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए ये जो मैंने इसमें सारा जो इकट्ठे किए हैं 1100 एमसीक्यूज़ जो इकट्ठे किए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट सोर्स से इकट्ठे किए हैं। तो आप इस सीरीज़ में ज़रूर जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो जो वीडियोस हैं जो इन एमसीक्यू की सीरीज़ हैं वो ज़रूर असेस कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे क्वेश्चन नंबर 201 की ओर चलते हैं। दैट इज़, हम क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बिल्कुल ब्रीफ में जो इसकी जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, इन द ट्राई डायमेंशनल प्रोसेस ऑफ टीचिंग हु इज़ कंसिडर्ड द डायनेमिक एलिमेंट। तो इस इन ऑप्शंस में से हम देखेंगे कि कौन सा है जो इसमें डायनेमिक एलिमेंट है स्मिथ के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो टीचर है वो एक डायनेमिक एलिमेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 202 की ओर। दैट इज़, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज़। तो इसमें से ऑप्शंस हैं वो आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं इसमें से आपको ऑप्शन बताऊँगी। इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड हेल्प इन कॉन्टीन्यूअस लर्निंग। ये क्यों ऑप्शन होगी? क्योंकि जो सीबीए है का इसका जो मेन फोकस और फीडबैक और कॉन्टीन्यूअस जो इम्प्रूवमेंट पर होता है, ना कि सिर्फ एग्जाम रिजल्ट पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203 की ओर। दैट इज़, एन इंट्रोवर्टेड बॉय गर्ल जनरली एक्सप्रेसेस हिज हर फीलिंग्स। तो वो किनसे फीलिंग्स हैं जो शेयर करते हैं? इंट्रोवर्ट होता है बाय शेयरिंग विद क्लोज पीपल, जो उनके क्लोज होते हैं उनके साथ वो जो इंट्रोवर्ट बॉय गर्ल हैं वो शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज़, लर्निंग बाय डूइंग इज एम्फेसिस्ड बाय। जो लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट था वो किसने दिया था? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी वे होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। क्यों करेक्ट होगी? क्योंकि जॉन डीवे ने कहा कि बच्चे सीखते हैं जब वो खुद करते हैं, जब वो खुद अपने हाथ से करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जब वो क्रिएटिविटी या कोई भी अपनी जो उनकी लर्निंग है वो करके जो सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 205, विच इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो लर्निंग की नहीं है? तो इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सी होगी। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ लर्निंग इज़ इननेट। तो इसमें से लर्निंग होगी वो इननेट होती है, वो जन्मजात सी होती है बच्चे में। तो डी ऑप्शन होगी वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 206 की ओर। दैट इज़, मोटिवेशन इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू। जो मोटिवेशन है वो कितने पार्ट्स में है जो डिवाइड होती है? तो हम सबको ही पता है कि जो मोटिवेशन है वो 2 टाइप की होती है। दैट इज़, इसमें उससे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इंट्रिंसिक, सेकंड होती है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, ये हमारी 2 टाइप की मोटिवेशंस होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 207 की ओर। दैट इज़, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ मोर इफेक्टिव। जो हमने ऊपर पढ़ी, तो इनमें से कौन सी है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई है? तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये जो होती है, जब बच्चा खुद अपने इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो हमारे अंदर से मोटिवेशन आती है वो हमारी इफेक्टिव होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हु सेड एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। तो ये जो लाइन थी ये किसने कही थी, किसके द्वारा कही गई थी? तो ये कही थी फ्रॉबेल ने। फ्रॉबेल ने एजुकेशन को अंदर से होने वाला डेवलपमेंट बताया है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मीन्स। तो जो चाइल्ड सेंटर होती है एजुकेशन होती है उसका क्या मतलब होता है? इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगी। गिविंग इंपॉर्टेंस टू चाइल्ड्स इंटरेस्ट, नीड्स एंड एबिलिटीज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ फोकस चाइल्ड के इंटरेस्ट और एबिलिटी पे होता है, टीचर पर नहीं। ठीक है, इसलिए इसको चाइल्ड सेंटर्ड बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं 210 क्वेश्चन की ओर। दैट इज़, हु सेड करिकुलम इज़ द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विच अ प्यूपिल रिसीव्स थ्रू द मैनीफोल्ड एक्टिविटीज़ इन स्कूल एंड आउटसाइड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, दैट इज़ कनिंगम। कनिंगम क्यों होगा? क्योंकि कनिंगम मैंने करिकुलर को पूरे एक्सपीरियंस का जो सेट है वो बताया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है वो हमारी सही होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 211 की ओर। दैट इज़, विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें से कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का नहीं है? इसमें से जो ऑब्जेक्टिव है हेरिडिटी डेवलपमेंट। इसमें से जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी। क्यों है? क्योंकि एजुकेशन से हेरिडिटी फैक्टर नहीं बदलते, सिर्फ एक्वायर्ड स्किल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं
212 क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ करिकुलम इज़ अ, करिकुलम क्या चीज़ है, करिकुलम क्या है ये हमें बिल्कुल पहले से ही पता है, दैट इज़ इट इज़ बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी होगी वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 213 की ओर, दैट इज एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, हु स्टेटमेंट इज दिस। जो ये स्टेटमेंट थी ये किसकी स्टेटमेंट थी, तो ये जो स्टेटमेंट थी ये थी हमारे एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल ने ये जो बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगी, ये जो बात है एरिस्टोटल ने एजुकेशन का एम हेल्दी बॉडी और साउंड माइंड बताया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 214 क्वेश्चन की ओर, दैट विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ करिकुलम, इनमें से कौन सा करिकुलम है वो नहीं है, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, दैट इज़ लिमिटेड करिकुलम, बिकॉज फॉर्मल इनफॉर्मल और जो हिडन होते हैं वो लिमिटेड कोई टाइप नहीं होती, ठीक है। तो जो लिमिटेड करिकुलम है इस तरह का कोई करिकुलम नहीं होता। नेक्स्ट हम चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन कमीशन IEC 1964 to 66 द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज़, तो इनके अकॉर्डिंग मेन एम क्या था एजुकेशन का, तो इनके अकॉर्डिंग जो मेन एम था वो था ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, क्योंकि कमीशन का मेन फोकस होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे था। होलिस्टिक मतलब 360 डिग्री, ठीक है। तो इसकी जो ऑप्शन होगी सी वो होगी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 216, दैट करिकुलम इज़ कंसीडर्ड एज द डैश ऑफ एजुकेशन, इसको क्या करिकुलम को जो है माना गया है, इसको हमारा दिल यानी कि हार्ट माना गया है करिकुलम को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज़ द वर्ड करिकुलम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ये देखिए ये ना सारे बेसिक्स क्वेश्चंस कई बार ऐसे ऐसे आ जाते हैं, हमें इसका सारा मतलब पता होता है लेकिन हमें जो इसकी बेसिक जो रूट्स हैं वो अगर नहीं पता होती तो वहाँ से हमारे जो नंबर हैं डिडक्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं सारे बेसिक्स प्लस हायर जो लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हम इसकी ऑप्शन देखेंगे, दैट इज़ लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच एंड इंग्लिश, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर होगी वो होगी ए, दैट इज़ लैटिन वर्ड। करिकुलम जो है ये बना है CURRERE, ठीक है। तो इससे जो है हमारा जो लैटिन वर्ड है बना है करिकुलम, ठीक है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखना, ये एक लैटिन टर्म है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड करियर इज़, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका जो मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ टू रन, इसका मतलब होता है टू रन, क्योंकि करियर का लिटरल मीनिंग है टू रन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ 219, करिकुलम इज़ द टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट यानी कि आर्टिस्ट यहाँ पर कौन है, हमारे टीचर को कहा गया है, टू शेप हिज मटेरियल, मटेरियल यहाँ पे स्टूडेंट। तो हु सेड दिस, ये बात है जो किसने कही है, तो ये बात किसने कही है, कनिंगम, डीवे, फ्रॉबेल एंड क्रो। तो ये जो हमारी बात है ये कनिंगम ने कही है, कनिंगम ने टीचर को आर्टिस्ट और स्टूडेंट को मटेरियल बताया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसके बहुत चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, तो आप कहीं पे ये ज़रूर नोट करें, आप अपनी जो कॉपी पेन है वो ज़रूर साथ में लेकर ना बैठा कीजिए, ताकि जहाँ भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं उनमें आप इंक्लूड किया कीजिए जो भी MCQ आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे 220th क्वेश्चन की ओर, दैट हु सेड करिकुलम इज़ अ प्लान ऑफ एक्टिविटीज़, ये बात किसने कही थी, तो ये बात थी जो कही थी स्टीवनसन ने, सी जो ऑप्शन है ये हमारी करेक्ट होगी, स्टीवनसन ने जो करिकुलम को एक एक्टिविटी प्लान है वो बताया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 221, द करिकुलम इज़ डिटरमाइंड बाय, करिकुलम है तो इसका जो ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट नीड्स और सोसाइटी सबको ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगी वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं 222nd क्वेश्चन की और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी होगी वो हमारी बिल्कुल करेक्ट, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिजिडिटी। करिकुलम फ्लेक्सिबल है, जो हमारी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होती है, ना कि इसमें ये रिजिड जो है एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, विच टाइप ऑफ करिकुलम फोकसेस ऑन सब्जेक्ट्स, कौन सा इसमें से जो करिकुलम है वो फोकस करता है सब्जेक्ट्स पे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, बिकॉज इस टाइप में नॉलेज सब्जेक्ट्स के अराउंड जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द करिकुलम इज़, मेन जो फंक्शन है करिकुलम का वो क्या होता है, तो ये हम सबको ही पता है, दैट इज़ टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, एक जो बच्चे की ओवरऑल सारी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, 360 की जो डेवलपमेंट है वो जो है बच्चे की इसके थ्रू होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 225 की ओर, दैट इज़ विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इंस्टिंक्ट्स इन चिल्ड्रन, कौन सा जो है बेस्ट मेथड माना गया है एक स्टूडेंट के इंस्टिंक्ट्स में, तो हम अब देखेंगे जो कि इसका बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो होगा वो होगा इंस्टिंक्ट
जो हमारे होते हैं उनको पॉजिटिव डायरेक्शन है उसमें कन्वर्ट करना सबसे इफ़ेक्टिव है, वो माना गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सब्लिमेशन, वो करेक्ट होगा। तो आज जो हमारे 25 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम अपनी पुरानी सीरीज़ में भी करते हैं 25 क्वेश्चंस ही करते हैं ताकि आपको जो लर्निंग है वो आपकी बेटर हो सके। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो कि करिकुलम के आपके देखा होगा, करिकुलम बेस्ड जो थे वो सारे क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट सीरीज़ के लिए आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम पहुंचता रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि जो और लोग हैं वो भी इन वीडियोस को ज़रूर देख सकें। तो ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जो नेक्स्ट सीरीज़ हमारी 10 है वो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो हम फास्ट टू फास्ट जो हमारा कंप्लीट होगा वो ये सीरीज़ ज़रूर करेंगे। इसके बाद मेरे पास और भी प्लान्स हैं, 1100 जो MCQs हम कर लेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट और लेके आऊँगी, तो मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू ऑल।